किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए हैं और उसी के पास 1 महीने का या 2 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। इन दोनों में से उस व्यक्ति को किसका अधिक महत्व देना चाहिए? तो नियम यही होगा, सिद्धांत यही रहेगा, बच्चा महत्वपूर्ण होता है। धन बच्चे के सामने महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ जीवन जुड़ा हुआ है, चेतन है ये। कल को वही बच्चा 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ कमा सकता है, उसमें इतनी संभावना रहती है। हजारों करोड़ कमा लेगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, वो है, मनुष्य का बच्चा है तो उसमें संभावना तो रहती है। ये 2 करोड़ रुपया उसके लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी मान लो आपके पास 2 करोड़ रुपए हों, आपको भयंकर रोग लग गया हो, तो क्या करेंगे? रखेंगे पैसे को बचा के या लगाते जाएंगे उसको अपने को बचाने के लिए? लगा देंगे ना, रखना तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कर देंगे? रुपए जीवन के लिए होता है, वो साधन है। और ये स्वामी है या साधन है, ये रुपए के लिए व्यक्ति नहीं होता है कभी। व्यक्ति धन यानी कि धन व्यक्ति के लिए होता है, स्वामी के लिए संपत्ति होती है, संपत्ति के लिए स्वामी नहीं होता है कभी भी। वो बच्चा भी कल को जाकर के उसी का मालिक तो बनेगा। वो 2 करोड़ का मालिक, वो अपने आप धन उसके हाथ में आ जाएगा कल को, वैसे भी बड़ा होते ही वैसी मालिक है वो उसका। तो इसलिए उस समय भी धन का महत्व उससे अधिक नहीं हो पाएगा। एक स्व है, एक स्वामी है। संपत्ति होती है स्वामी के लिए, इसलिए संपत्ति का मूल्य कभी भी स्वामी से बढ़कर के नहीं हो सकता। और नहीं होगा तो फिर अब उसको महत्व देना होगा, उसको महत्व देना ही उचित है। नहीं देंगे तो अब इसकी हानि होगी, उतने उतने या तो दुख और बढ़ेंगे, अन्याय भी होगा, हानि भी होगी, जो भी होगा पाप लगेगा, अभी भी लग जाएगा, आगे दंड भी लेना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी हानि होगी सिद्धांत की हानि करने से। इसलिए धन संपत्ति 2 करोड़ क्या चाहे जितना भी हो, उसके मालिक से वो छोटा ही रहेगा हर समय। मालिक से बढ़कर के संपत्ति हो ही नहीं सकती, कितना भी हो। इसलिए नियम ये बनेगा, जो जिसके लिए होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए ही हर समय महत्वपूर्ण के लिए समय शक्ति लगानी चाहिए। कम वालों के लिए शक्ति लगाना अधिक वाले की अपेक्षा वो फिर मिथ्याचरण है, ठीक व्यवहार नहीं है, वो अनुचित व्यवहार है। अधिक महत्वपूर्ण को छोड़ करके कम महत्वपूर्ण के लिए लगना,
ये मिथ्याचार कहलाएगा, अधर्म कहलाएगा, या मूर्खता तो है ही है। नहीं, वो अलग एक चीज़ हो जाती है। यहाँ दोनों एक ही से संबंध है। जिसका धन है उसी का बच्चा है वो। यहाँ धन और जो धनी है व्यक्ति, स्वामी स्व और स्वामी जहाँ है, उस अपेक्षा से स्वामी बढ़ कर के है। कोई मनुष्य नहीं है स्वामी का मतलब यहाँ मनुष्य नहीं है, ऐसा चेतन नहीं लेना चाहिए। फिर तो किसी की संपत्ति कोई साधारण सा व्यक्ति उसके लिए थोड़े लगा देगा। वो मरता है तो मरे हो, सारी संपत्ति दूसरे व्यक्ति तो नहीं लगा सकता ना। ठीक है, जितना हो सकता है उसको लगाना चाहिए, लेकिन उसके लिए नियम नहीं बनेगा अपना सब बेच दे दूसरे के लिए, ऐसा नियम नहीं बनेगा। यहाँ हर कोई जो हुआ है, जिस माँ बाप के घर में जन्म लिया है, वो अपने कर्मों के अनुसार भी तो आता है ना। इसलिए ये तो नहीं कि पड़ोसी का गरीब का बच्चा है और एक जो उसका साथ अमीर के घर में बच्चा आया है, अगर वो व्यक्ति सब सारी संपत्ति उसमें गरीब में लगा देगा तो इसका क्या होगा। तो ऐसे वो नहीं लेना है कि एक तरफ धन और एक तरफ चेतन, ऐसा नहीं। जहाँ दोनों का आपस में संबंध है वहाँ एक बड़ा है, एक छोटा है। हाँ, इस रूप में एक तरफ आत्मा एक तरफ जड़ प्रकृति, यहाँ लगेंगे तो लग जाएगा। जहाँ विश्व स्वामी भाव लग रहा है वहाँ वहाँ नियम ये लगेगा। जैसे चेतन में तो एक कुत्ता भी चेतन होता है, एक मच्छर भी चेतन होता है। तो कोई अपना 1 करोड़ रुपये लगाएगा क्या मच्छर के लिए? हैं? नियम नहीं बनेगा ना। भले ही चेतन है, वो भी चेतन, उसमें क्या करे। बिच्छू के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा? मर रहा है बिच्छू तो मरने दो, उसमें क्या करना है। वैसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन मर रहा है, उसको बीमार हो गया तो थोड़े लाख रुपए लगाएंगे उस पर, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ केवल ये सिद्धांत लेना है अपने, ये तो दृष्टांत हुआ। मूल्य मुख्य चीज सिद्धांत ये है कि बहुमूल्य के लिए समय शक्ति लगानी चाहिए, अल्प के लिए लगाना उचित नहीं है। अब यहाँ अपने को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी जो है शक्ति, श्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ मूल्यवान के लिए लग रहा है या कम मूल्यवान के लिए लग रहा है, किसको महत्व दे रहे हैं। जो बढ़ कर के है उसको, या जो घट कर के है उसको दे रहे हैं। लोक को दे रहे हैं या ईश्वर को दे रहे हैं, आत्मा को दे रहे हैं कि शरीर को दे रहे हैं, अपनी साधना को दे रहे हैं या साधन को दे रहे हैं। यहाँ फिर ये नियम लगेगा आकर के। वो एक दृष्टांत है। साध्य हमारा है कि हम किधर किसको महत्व दे रहे हैं। अभी परमात्मा को महत्व दे रहे हैं या संसार को महत्व दे रहे हैं, आत्मा को दे रहे हैं या शरीर को महत्व दे रहे हैं, ज्ञान को महत्व दे रहे हैं या अज्ञान को महत्व दे रहे हैं, आदर्श को महत्व दे रहे हैं या भीड़ को महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ जानने की चीज़ है। तो अगर हम ईश्वर को महत्व दे रहे हैं, प्रकृति को नहीं दे रहे हैं, तो वो ठीक होगा। ईश्वर की अपेक्षा अगर लोग को, प्रकृति को, संसार को महत्वपूर्ण मानते हैं तो ये वैसे दोष है जैसे बच्चे के सामने उसकी संपत्ति को अधिक महत्व देना। वो दोष है, वैसे ही यहाँ भी दोष होगा। आत्मा को कुछ नहीं मान के शरीर को ही सर्वस्व समझना,
इसके लिए ही सब कुछ दिन रात करते रह जाना, सारा जीवन शरीर के पीछे ही लगा देना, आत्मा को जानने का ही कभी प्रयास नहीं करना, ये क्या है? मूढ़ता, ये अधर्म है, उचित व्यवहार नहीं है, ये अपने साथ ही अन्याय है, ये ऐसा करना बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन हमारा जो होता है व्यवहार ऐसा ही होता है, विपरीत ही होता है। बच्चे को भी व्यक्ति जो होता है वो इसलिए नहीं मानता है कि ये बच्चा है, वो मानता है कल को धन संपत्ति का रक्षक होगा। बच्चे को इसलिए चाहते हैं और कर हमारी सेवा करेगा, हमारी संपत्ति जो हमने कमाया है इसकी रक्षा इसके कारण से होगी, नहीं तो फिर बच्चा नहीं हुआ, इसके पास संपत्ति है तो उसको तो लगता है ना अब तो जाएगा वैसे। तो संपत्ति की रक्षा के लिए बच्चे को चाह रहे होते हो, बच्चे के लिए संपत्ति नहीं चाहते हो। दिखता है कि बच्चे को महत्व दे रहे हैं वो, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये हमारी रक्षा का साधन है ये। इसलिए आजकल के भी लोग जो बड़े होते हैं वो अपनी धन संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं, और वो घर से बाहर नहीं जाते, हो संपत्ति छोड़ के आश्रम नहीं जाते हैं, वो साधना के लिए नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जी कैसे करें, हम तो इस बच्चे के सेवा में हैं, सारी संपत्ति का मालिक है ये, हम तो इसकी सेवा भी इसकी रक्षा का कर रहे हैं, हम तो कैसे जाएं। वस्तुतः वहाँ है कि अपनी संपत्ति को बचाना चाह रहा है, छूट ना जाए कहीं। वो बच्चे के नाम से अब करता है, वो अब तक तो अपने नाम से कर रहा था, अब लगा कि अपने नाम से तो बचेगा नहीं है, अब कहा कि ये तो बच्चे की, हम तो यहाँ ट्रस्टी हैं, हमारा तो कुछ नहीं है यहाँ, हम तो मानते नहीं अपनी अब चीज़ों, हमारा तो कोई किसी एक पैसे से लेना देना नहीं है यहाँ, बस हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो इसकी सेवा में है यहाँ। और अभी छोटा है जिसे छोड़ के जाया भी नहीं जा सकता, कैसे जाए। तो ये एक प्रकार से चतुराई है। बच्चा कुछ नहीं है, इसको लग रहा है कि अब करें क्या, फिर अपनी संपत्ति अपने हाथ में रखेगी, बच्चा अपने हाथ में है, प्रयोग तो इसने ही करना है, वो थोड़े मना करेगा क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जब वो प्रयोग करने लगता है कि तू कौन है, तब पता लग जाता है ये कौन है, भगाने लगता है घर से जब बच्चा, तब सोचता है ये कहाँ फंस गया, किसको दे दिया, ये दुष्ट कहाँ से आ गया। अन्यथा व्यक्ति ऐसे ही बोलता केवल है, हम तो अब हमारा कुछ है ही नहीं, हम तो मानते नहीं अपना इसको, लेकिन हम इसकी धरोहर है, हम तो उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा बहाना है वो। तो वो व्यक्ति अभी भी धन को महत्व दे रहा है, बच्चे को नहीं दे रहा है, व्यक्ति को नहीं दे रहा है। वो पूरा अन्याय है, वो तो अनुचित है। पहले होना चाहिए थी कि इसका जीवन सुरक्षित रहे, ये तो ठीक है, उसको वहाँ रखना ज़रूरी नहीं है, उसको तो जो भी होगा पठन पाठन में लगाना चाहिए, गुरु के पास भेजना चाहिए, अन्यत्र होना चाहिए। तो संपत्ति की रक्षा तो चूँकि करनी चाहिए, कमाई हुई संपत्ति है तो व्यर्थ में तो नहीं इधर उधर कर देना चाहिए उसको। ठीक है, वो अपने जब तक रह सकता है रखे, और आगे है कि अब नहीं रह रहा है घर में, बच्चा गुरुकुल में चला गया और कहीं चला गया, तो वो उस संपत्ति को अब ऐसे भी है किसी को दे सकता है, राष्ट्र को दे सकता है, अन्य किसी को दान कर सकता है। ये भी नहीं है कि उसी के लिए रखा रहे उसको।
वो योग्य हो जाएगा तो क्या है ना, धन पूत कुपुत तो धन कैसा, पूत सुपुत्र तो धन कैसा। नहीं, कुपूत यदि है वो तो कितना ही जमा कर दो तो लुटा ही देगा, और क्या करेगा वो। और यदि सुपुत्र है तो कमा ही लेगा, उसको क्या है। तो धन के लिए, पुत्र के लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यक नहीं है उसके लिए धन इकट्ठा करो तो कर लेगा। लेकिन फिर भी एक पारंपरिक रूप में यदि हो गया है तो ठीक है, वो अपना निश्चिंत रहेगा इस क्षेत्र में, आगे वो इससे बढ़ के काम करेगा, तो उस रूप में रखा जा सकता है। लेकिन जो आजकल होता है यह एक भावनात्मक स्थिति होती है, व्यक्ति वस्तुतः अपने सुख सुविधा को ही देता है, महत्व देता है, व्यक्ति भी उसके क्या होते हैं, साधन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए है, उसके हित में होना चाहिए प्रयोग। तो इसी प्रकार से मुख्य चीज़ यहाँ अपने लिए जो है वो आत्मा परमात्मा है, संसार नहीं है। तो संसार में समय तो लगेगा, शक्ति लगेगी, लेकिन ये फिर साधन के रूप में लगना चाहिए, और इस रूप में होना चाहिए इसका संग्रह। इसके कारण से फिर हम ईश्वर में या आत्मज्ञान करने में निश्चिंत होके लगे, क्योंकि इसके बिना भी नहीं लग सकते। भूखे क्या करेंगे, कुछ पहनने का नहीं है, रहने की जगह नहीं है, बारिश में क्या करेंगे, कैसे भजन करेंगे। उसके बिना भी नहीं होगा, धन के बिना भी नहीं होता है। लेकिन वो धन जो होना चाहिए इसके निमित्त होना चाहिए, सुख के लिए होना चाहिए धन का प्रयोग। धन जोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, यानी धन हमारा, उसकी मात्रा हमारे को बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे वो हमारे सुख का कारण बने, उस रूप में उसका प्रयोग हो, उसके लिए धन होना चाहिए। लेकिन हमारी जो होती है प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है। स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है वो प्रायः हम कम मूल्य वाले को ही पहले महत्व देते हैं, अधिक मूल्यवान को महत्व हम नहीं देते। हमारी ऐसी स्वाभाविक स्थिति होती है, क्योंकि बचपन से मिथ्या ज्ञान होता है हमारे पास। आपको मूंगफली खाने की इच्छा अधिक होती थी या बादाम की? कौन अच्छा लगता है आपको ऐसे खाने में? हैं? मूंगफली लगती है ना अच्छी। एक तरफ चाट हो, एक तरफ क्या लड्डू रखा हो, तो किधर में पानी आएगा? लड्डू में आएगा, चाट में आएगा? चाट में आएगा ना पानी। तो ये क्या चीज़ है? नहीं, छोटी चीज़ के लिए हमारी रुचि होती है, बड़े चीज़ के प्रति नहीं होती है। और दुकान देखो सबसे अधिक किसकी चलती है, दारू वाले की या दूध वाले की? आपने कभी दूध किसी व्यक्ति को चुरा छिप के खरीदते देखा है क्या? हैं? छिप के खरीदते हैं ना, ले भी जाते हैं, बोतल भी लाते हैं अपना, और दूध कभी छिपा करके ले जाते देखा है? एक थैले भी खरीदता है तो हाथ में उठा के ले जाता है, उसको लटका करके सबको दिखाता है दूध ले जा रहे हैं, दूध के लिए जा रहे हैं, और उसका नाम लेता है किसके लिए जा रहे हैं, सीधे निकल जाता है एकदम से। तो वो एक स्वाभाविक स्थिति होती है, सब क्षेत्रों में ऐसे ही होता है। हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो छोटी चीज़ के लिए होती है, पहले बड़े के लिए नहीं हो पाती है। हमारे ऐसे ही संस्कार ही होते हैं इस ढंग से, चित्त में, चित्त की स्थिति ऐसी होती है, उसमें अविद्या अधिक होती है, कुछ संस्कार अधिक होते हैं, इसलिए प्रवृत्ति ही निम्न की ओर ही होगी, यानी लौकिक प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है यहाँ।
आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं होती, ये नैमित्तिक होती है, बल लगाना पड़ता है। बहुत अधिक इसमें शक्ति लगाएंगे, तप करना पड़ता है, साधना करनी होती है, दिन रात इसके लिए लगे रहते हैं, तब जा कर के इधर जीवन मुड़ता है। अन्यथा अनायास अपना खाने पीने में सब में लगता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि हम पहले छोटी चीज़ों को महत्व देते हैं, बड़ी चीज़ों को महत्व हम देते नहीं हैं। तो उस कारण से क्या होगा, सब जगह ही ऐसे ही लगेगा, अपने आप आध्यात्मिक रुचि बनेगी नहीं। आध्यात्मिकता कभी भी स्वाभाविक पहले नहीं होती। तो इसलिए फिर अब क्या होगा कि प्रवृत्ति तो नहीं होती है, लेकिन है अनुचित ऐसा अगर नहीं है तो। जो उचित है, सिद्धांत जो कह रहा है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कार्य करने में अच्छा लग रहा है, सरल रह रहा है, इसका अर्थ नहीं है कि वो ठीक है। हमारी जिस किसी में रुचि हो रही है तो इसका मतलब नहीं है कि वो ही हमारे लिए आवश्यक। जो आवश्यक है, हो सकता है उसमें बिल्कुल रुचि नहीं होती हो, तो रुचि नहीं हो रही है इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उचित है, हितकर है, तो ना रुचि होने पर भी करना पड़ेगा उसको। कालांतर में फिर करते करते उसमें रुचि होगी। यहाँ किसी भी कार्य में जैसे कहते हैं कि जिसमें अच्छा लगे उस काम को कर लो अपना, तो उसका होगा। जो अच्छा नहीं लग रहा है उसका नंबर तो आएगा नहीं, फिर नहीं आएगा कभी नंबर। तो इससे कभी कल्याण नहीं होने वाला है। यानी रुचि होना नहीं होना ये हेतु नहीं होता है। ये ठीक है, जिसमें रुचि है वो करने में सरल होगा, सरलता हो जाएगी, उसको कर सकते हैं, लेकिन ये हेतु नहीं होता है कि जो अच्छा लग रहा है, जिसमें रुचि हो रही है वही हमारा कर्तव्य होता है, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। हाँ, उससे ऊपर हम कर ही नहीं सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, जितना कर सकते हैं करते रहना चाहिए, लेकिन हर समय ऊपर बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे सुख के विषय में अधिक से अधिक सुख की करते रहते हैं, साधनों के विषय में अधिक से अधिक विस्तार बढ़ाने की वो करते रहते हैं, पैसे धन के विषय में बढ़ते जाए ये भावना रखते जाते हैं जैसे। तो ऐसे ही धर्म के विषय में भी, तत्व ज्ञान के विषय में भी ऐसे ही मानसिकता रखनी होगी। और आरंभ में अगर नहीं भी हो रही है प्रवृत्ति तो बलात् करना पड़ेगा इसको। बलात् का मतलब ऐसी होता है, उसको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना ये नहीं आएगा। जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, धर्म की जो प्रवृत्ति होती है, वो अनायास अपने आप नहीं होती है, उसके लिए हर समय बल लगाना ही पड़ता है, दुख उठाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा चित्त हर समय विपरीत में झुका हुआ है। उसको ऊपर उठाने के लिए तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो पहले जो होगा आरंभ में, तो इसके लिए फिर वही नियम पड़ता है कि पहले सिद्धांत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये पहले जो मान्यता है, जो विधान है, पहले वो जानना होता है। यहाँ हम किन्हीं कार्यों में तो हम उस विधान को महत्व देते हैं, किन्हीं में नहीं देते हैं। जैसे कि अब वही है कि धन है, बालक है, यहाँ तो हम बालक को दे देते हैं महत्व, लेकिन यही नियम हम अपने ऊपर नहीं लगाते हैं कि शरीर को महत्व देना चाहिए या आत्मा को देना चाहिए, संसार को देना चाहिए या ईश्वर को देना चाहिए। सिद्धांत तो समझ में आता है, लेकिन फिर यहाँ लागू नहीं करते। वहाँ धन के विषय में लागू कर लेते हैं
कि मेरा धन है और मैं हूँ तो वो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। वहाँ हम बड़े रहते हैं, अपने लिए सब करते रहते हैं। यहाँ इसी सिद्धांत को मानते हैं, करते भी हैं, लेकिन इसी सिद्धांत को अपने से ऊपर के लिए नहीं मान पाते। तो ऐसी स्थिति में फिर होता है कि उन्हीं सिद्धांतों को पहले तो जानना होता है और उसके अनुसार फिर पुरुषार्थ करना होता है। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ होता जाएगा फिर इस तरफ की प्रवृत्ति बनती जाएगी। तो इसलिए इन अच्छे कार्यों को, उत्तम कार्यों को करने में यदि रुचि नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, बुद्धि नहीं काम करती है, जो भी हो कह सकते हैं। किसी किसी को होता है यज्ञ के ऊपर बैठने नहीं देते हैं, वो कहते हैं इसकी आँख खराब हो जाएगी, इसको वो सहन नहीं होता है, इसलिए यज्ञ नहीं करेगा बच्चा। कई घरों में ऐसे होते हैं जिनके आँखों को लगती है, वो चूल्हे के सामने तो बैठा देते हैं, वो बल्ब के सामने, और इसके लिए कोई बाधा नहीं होती उनको, चश्मा लगा लेते हैं उस समय। यहाँ नहीं कहते हैं कि बाधा हो रही है इसकी आँख में, पर यज्ञ के समय ज़रूर बोलेंगे ये तो बैठ नहीं सकता क्योंकि इसकी आँख होती है। भाई दूर बैठा दो, इसमें क्या हो गया, उसके नाम से तो बैठा हो ना, पास में नहीं बैठेगा, इतना दूर तो बैठ सकता है, वहाँ तो नहीं जाएगी इसकी आँच। लेकिन इसमें ये तो दे देते हैं कि इसको नहीं अनुकूल होता है इसलिए नहीं करेगा। उसमें क्या है, वो दुष्प्रवृत्ति रहेगी, लग ही रहा है, एक अंदर से ही रहती है कि क्या है इसको करना, कठिन लगता है, स्वभावतः वो कठिन लगता है, तो वो एक बहाना मिल जाता है। तो उसमें क्या होगा कि बलपूर्वक इसमें करना ही होगा। अभी एकदम निकटता से नहीं होता है, थोड़े दूर से करो, लेकिन आज नहीं तो कल उसको अपनाना तो है वही, उसको अपनाए बिना कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति जो है स्वाभाविक लौकिक रहती है और लोक से हमारा कल्याण कभी संभव नहीं है। कल्याण तो ईश्वर से ही होगा। इसलिए हमको हर समय अपनी इन प्रवृत्तियों को देखते रहना चाहिए, स्वभाव को, विचारधारा को, मानसिकता को देखते रहना चाहिए कि मैं किसको महत्व दे रहा हूँ। लोक को देता हूँ, शरीर को देता हूँ, आत्मा को देता हूँ, परमात्मा को देता हूँ, किसको दे रहा हूँ। और यदि ये आता है पकड़ में कि लौकिक है तो इसको हर समय ढूंढते रहना चाहिए कैसे इसको हटाएं, और ये प्रयास करते रहना चाहिए कैसे आत्मा परमात्मा की ओर अपने को लगाएं। ऐसा करने से एक दिन हम सफल हो जाएंगे।